जब सिंधु घाटी सभ्यता पतन होने लगा, तब भारत में एक नई सभ्यता की उद्भव हुई थी, जिसका नाम था वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसका बिसेस वेदों से मिलती है, इसलिए इस युग को वैदिक युग कहा जाता है। इस सभ्यता की निर्माता आर्य थे, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो आओ दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता की पतन के बाद बनी वैदिक संस्कृति और आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक वैदिक युग, जिसे ऋग्वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी विशेषता ऋग्वेद की रचना है, जो 4 वेदों में सबसे पुराना है, जो हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। इस अवधि के दौरान समाज काफी हद तक देहाती और अर्ध खानाबदोश था और वैदिक लोग या आर्य मवेशी चराने पर बहुत अधिक निर्भर थे। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तरह विकसित नहीं थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी और दूसरे तरफ वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। पहले जिस भूमि पर देश विदेश को परिवहन करने के लिए बड़े बड़े जहाज आती थी, आज उस भूमि पर लोग सिर्फ कृषि और पशुपालन के ऊपर निर्भर रहने लगे थे। इस सभ्यता की सामाजिक संरचना एक जनजातीय व्यवस्था की तर्ज पर आयोजित की गई थी, जिसमें जनजाति के मुखिया को राजा के रूप में जाना जाता था। समाज को 4 मुख्य वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभिक वैदिक समाज में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अनुष्ठान, बलिदान और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के भजन शामिल थे। अग्नि को अग्नि के देवता और इंद्र, गड़गड़ाहट और युद्ध के देवता वैदिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से प्रमुख थे। बलि अग्नि अनुष्ठान, जिसे यज्ञ के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्व रखता था और ब्रह्मांड की ब्रह्मांड संबंधी समझ को प्रतिबिंबित करता था। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी भाग से आए थे। इसे आर्यों का आदि देश कहा गया है। माना जाता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना इंडो आर्यों ने की थी। इंडो आर्यंस इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार की इंडो ईरानी शाखा के एक सब समूह का उल्लेख करते हैं। वे खुद को आर्य के रूप में वर्णित करते हैं, जो आर से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है खेती करना। प्रारंभिक वैदिक युग ने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को आकार देते हुए हिंदू धर्म के बाद के विकास की नींव रखी। इसने एक जटिल और बहुआयामी सभ्यता की शुरुआत को चिह्नित किया, जो बाद की शताब्दियों में विकसित होती रही। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।